गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डिसीजन थ्योरी का थियोरेटिकल कंसेप्ट देखा था, जिसके अंदर हमने डिसीजन एनवायरनमेंट की 3 कंडीशंस देखी थी। फर्स्ट, डिसीजन अंडर रिस्क फैक्टर, डिसीजन अंडर सर्टेनिटी एंड डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी को डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली पार्ट की तरह। डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी में 5 मेथड्स लिए जाते हैं, जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स को डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड है लाप्लेस क्राइटेरियन। लाप्लेस क्राइटेरियन पे ऑफ क्राइटेरियन से रिलेट करता है। इट मीन्स लाप्लेस के बेसिस पे हम हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, पे ऑफ वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम होनी चाहिए। वो ऑल्टरनेटिव हमारे लिए बेस्ट माना जाता है जिसमें हमारी एक्सपेक्टेड पे ऑफ वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो देखते हैं लाप्लेस के अंदर हम इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले असाइन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच स्टेट ऑफ नेचर। हम सबसे पहले सारे अपने इवेंट्स को, नंबर ऑफ इवेंट्स को जितने भी दिए गए हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी असाइन करते हैं। देन टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड पे ऑफ। एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इट्स 1/n मल्टीप्लाई बाय p1 प्लस p2 प्लस pn। इट्स n डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इवेंट्स। हम लाप्लेस क्राइटेरिया को बे क्राइटेरियन के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स इसमें प्रोबेबली बे थ्योरम भी काम आता है। नाउ द थर्ड स्टेप, सेलेक्टिंग द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड पे ऑफ। जब हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ ईच सिचुएशन और ईच इवेंट के अंदर हर ऑल्टरनेटिव का फाइंड आउट कर लेते हैं, तब हम उसमें से मैक्सिमम और द हाईएस्ट पे ऑफ को चूज करते हैं और वही ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट एंड देन सुटेबल माना जाता है। तो देखते हैं, आपके पास एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास 4 इवेंट्स अवेलेबल हैं एंड 4 ही हमारे पास ऑप्शंस और स्ट्रैटेजी दे रखी हैं। In first event, N1, and events are denoted by N1, N2, N3 and N4. स्ट्रेटजी और ऑल्टरनेटिव और एक्ट तीनों का मतलब सेम होता है। हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं 4 डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। तो हम सबसे पहले चारों ऑप्शंस या चारों सिचुएशंस, चारों ऑल्टरनेटिव्स का एक्सपेक्टेड पे ऑफ फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, दैट इज 1/n मल्टीप्लाई बाय p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn। इन फर्स्ट ऑप्शन और इन फर्स्ट ऑल्टरनेटिव हम फॉर्मूले को यूज में लेते हैं। 1/4, n का मतलब होता है नंबर ऑफ इवेंट्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 इवेंट्स अवेलेबल है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय इन द फर्स्ट ऑप्शन टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ईच सिचुएशन। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में 1000 प्लस 1500 प्लस 750 प्लस 0 दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई बाय 1/4 that is equivalent to 1812.50 पे ऑफ वैल्यू। सिमिलरली हम सेकेंड ऑप्शन के साथ देखते हैं। सेकेंड ऑल्टरनेटिव के अंदर भी हमारे पास वैल्यूज हैं 250 प्लस 2000 प्लस 3750 प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2250। थर्ड ऑप्शन माइनस 500 1250 plus 3000 plus 4750 divided by 4 that is 2125. The last option or the last alternative minus 1250 plus 500 plus 2250 plus 4000 that is 1375। हमने चारों ऑल्टरनेटिव्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इन चारों ऑल्टरनेटिव्स में से जिसमें भी हमें मैक्सिमम और द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड पे ऑफ मिल रहा है, वो ऑप्शन और वो ऑल्टरनेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट माना जाता है।
हम देख रहे हैं फर्स्ट में हमें मिल रहा है 812.5, सेकंड में 2250 रुपीज, इन थर्ड 2125, इन एंड फोर्थ ऑप्शन 1375। तो इसके बेसिस पे ऑल्टरनेटिव सेकंड जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो रही है दैट इज 2250 रुपीज, वो ऑप्शन हम चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो बेस्ट माना जाता है। नाउ द सेकंड क्राइटेरियन ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म हमेशा पॉजिटिव सोच के चलता है। इट मीन्स हम ये सोच के चलेंगे कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं। ऑप्टिमिज्म के बेसिस पे भी हम दो तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन एंड मिनिमम क्राइटेरियन। मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन पे ऑफ मैट्रिक्स से रिलेट करता है। इट मीन्स हम इसमें रिटर्न्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे मैक्सिमम फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करते हैं, एंड मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स पे काम करता है। तो वो ऑल्टरनेटिव बेस्ट होगा जिसमें हमारी कॉस्ट मिनिमाइज होगी। विद द सेम एग्जाम्पल हमारे पास 4 इवेंट्स अवेलेबल हैं एंड 4 ऑल्टरनेटिव्स दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, हर ईच एंड एवरी ऑल्टरनेटिव की इन डिफरेंट 4 स्टेट ऑफ नेचर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सच एज इन ऑल्टरनेटिव फर्स्ट 1000, 1500, 750, 0 हमारे पास वैल्यूज दे रखी है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के अंदर इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। हम इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं दैट इज 1500। सिमिलरली इन द ऑल्टरनेटिव 2, 250, 2000, 3750 and 3000. So maximum value is 3750. In third alternative, the maximum value is 4750 and in fourth alternative हमारे पास maximum value है 4000. Now चारों ऑल्टरनेटिव्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम चारों ऑल्टरनेटिव्स में से भी जो हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम पे ऑफ कर रहा है, इट मीन्स द हाईएस्ट वैल्यू को चूज करते हैं। तो चारों ऑल्टरनेटिव में से हाईएस्ट वैल्यू आ रही है S3 की, दैट इज 4750। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन, S3 एक्ट और स्ट्रेटेजी 3 कंपनी के लिए सुटेबल होगी। हम S3 को चूज करते हैं। अब हम आते हैं मिनिमैक्स क्राइटेरियन पे। मिनिमैक्स कॉस्ट मैट्रिक्स पे काम करता है, तो कॉस्ट हमेशा मिनिमाइज होनी चाहिए। सिमिलरली चारों ऑल्टरनेटिव्स की कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे और कॉस्ट करेंगे चारों ऑल्टरनेटिव्स की इन डिफरेंट 4 इवेंट्स के अंदर मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इन ऑल्टरनेटिव फर्स्ट 1000, 1500, 750 एंड 0, ये 4 इवेंट्स की और 4 सिचुएशंस में ऑल्टरनेटिव फर्स्ट की वैल्यू है, तो हम इसमें से मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली इन सेकंड ऑल्टरनेटिव 250, 2000, 3750 एंड 3000, the minimum value in the second alternative is 250. विद द सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे ऑल्टरनेटिव थर्ड एंड फोर्थ के साथ। ऑल्टरनेटिव थर्ड में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है -500 एंड ऑल्टरनेटिव फोर में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है -1250। चारों ऑल्टरनेटिव्स की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हम चारों में से भी जो मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट आती है दैट इज 0, 250, -500 एंड -1250, तो हम इन चारों ऑल्टरनेटिव की मिनिमम और द लीस्ट वैल्यू को चूज करेंगे। नाउ द लीस्ट वैल्यू इन ऑल द 4 alternatives is -1250। मिनिमम क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग S4 4 या स्ट्रैटेजी 4 हमारे लिए सुटेबल होगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा पेसिमिज्म। अगेन पेसिमिज्म का मतलब है वर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं, पहले अपने आप को सेफ करके चलते हैं। नाउ पेसिमिज्म क्या काम करता है, 2 प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है। पेसिमिज्म में है मैक्सिमम क्राइटेरियन एंड मिनिमैक्स क्राइटेरियन। मैक्सिमम क्राइटेरिया, सबसे पहले हम इस पूरे वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन मिनिमम वैल्यू में से हम मैक्सिमम को
चूज करेंगे। एंड सेकंड के अंदर मैक्सिमम क्राइटेरिया का एक्सपेक्ट पे ऑफ से रिलेट करता है, एंड देन मिनिमैक्स क्राइटेरिया कॉस्ट कॉस्ट मैट्रिक्स पे वर्क करता है। बी के अंदर भी मिनिमैक्स, अगेन हमने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। नाउ द सेकंड हाफ को हम पहले सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम और द हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी, एंड देन उसमें से हम मिनिमम वन को चूज करेंगे फॉर द कॉस्ट क्राइटेरिया। तो चलिए यही स्टेप्स मैंने इसके अंदर लिखे हैं। एक नया क्वेश्चन लिया है, अ डिसीजन प्रॉब्लम हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वे ऑफ टेबल। अब यहाँ पे मेरे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, और उसी के लिए वो 3 ऑल्टरनेटिव्स 3 डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन और स्टेट्स ऑफ नेचर के अंदर दे रखे हैं। दैट इज ऑल्टरनेटिव इज A1, A2, A3, and the event is E1, E2 and E3. ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा हॉरिजॉन्टल में इवेंट्स को डालें एंड वर्टिकल फॉर्म में ऑल्टरनेटिव्स को सेट करें। आप इन्हें कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम अपना फर्स्ट पेसिमिज्म के अंदर फर्स्ट क्राइटेरिया लेके चलते हैं, मैक्सिमम क्राइटेरिया। मैक्सिमम क्राइटेरिया एक्सपेक्टेड पे ऑफ से रिलेट करता है। तो अगेन एज पर द स्टेप्स, पहले हम सेकेंड हाफ को सॉल्व करेंगे टू फाइंड आउट द मिनिमम और द लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑल द ऑल्टरनेटिव इन डिफरेंट सिचुएशंस। हम लीस्ट वैल्यू देखते हैं। अब हमारे पास है A1, A1 की तीनों सिचुएशंस, तीनों इवेंट्स के अंदर A1 की E1, E2, E3 मतलब 3 इवेंट्स और तीनों सिचुएशंस के अंदर लीस्ट वैल्यू आ रही है 2000, 2500 एंड 1500 में लीस्ट वैल्यू है 1500 और मिनिमम वैल्यू है 1500। सिमिलरली ऑल्टरनेटिव 2 के अंदर हमारे पास तीनों इवेंट्स में वैल्यूज हैं 2800, 1200 and 1800 and the least value is 1200 that is selected. And with the same process in alternative 3, the values are 1600, 1500 and 1100 और हम चूज करेंगे the least value of this option. Now the least value is 1100. तो हमारे पास तीनों ऑल्टरनेटिव की लीस्ट मिनिमम वैल्यू आ चुकी है 1500, 1200 एंड 1100। अब हम आते हैं अपने मैक्सिमम के अंदर। हमने सेकेंड हाफ सॉल्व किया, अब हम फर्स्ट पे आते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 1500, 1200 एंड 1100 में से हम मैक्सिमम को चूज करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू है 1500। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम क्राइटेरिया हमारे लिए ऑल्टरनेटिव ए सुटेबल रहेगा, तो हम ऑल्टरनेटिव ए को चूज करेंगे। नाउ मिनिमैक्स क्राइटेरिया, मिनिमैक्स काम करता है कॉस्ट मैट्रिक्स पे। तो मिनिमैक्स सबसे पहले हम तीनों ऑल्टरनेटिव की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मैक्सिमम में से हम मिनिमम की तरफ जाएंगे। मैक्सिमम वैल्यू तीनों ऑप्शंस की क्या क्या रहेगी। ऑल्टरनेटिव A1 के अंदर टोटल वैल्यूज हैं 2000, 2500, 1500. Now the highest value is or the maximum value is 2500. Similarly, alternative 2 के अंदर 2800, 1200 and 1800. The highest value is 2800. And in alternative 3, the highest value is 1600. मैक्सिमम वैल्यू निकालने के बाद अब हम जाएंगे मिनिमम आउट ऑफ द मैक्सिमम। मैक्सिमम हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं तीनों ऑल्टरनेटिव की 2500, 2800 एंड 1600। यहाँ पे अब हम इसमें से मिनिमम को चूज करेंगे। नाउ मिनिमम इज 1600। तो यहाँ पे ये एक गलत हो गया, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तीनों ऑप्शंस में से मिनिमम वैल्यू आएगी 1600। अकॉर्डिंग टू मिनिमैक्स क्राइटेरिया और द कॉस्ट मैट्रिक्स के बेसिस पे हमारे लिए अल्टरनेटिव थर्ड A3 सुटेबल रहेगा। इट मीन्स हम उसे चूज करेंगे आउट ऑफ द फोर्थ वन, मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। रिग्रेट नहीं, इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी क्राइटेरियन के बेसिस पे काम करता है। मिनिमैक्स का मतलब वही हुआ मैक्सिमम में से हम मिनिमम की तरफ चलेंगे। अब रिग्रेट क्राइटेरियन में भी हम दो केसेस देखेंगे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम।
मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम दोनों के लिए हम रिग्रेट टेबल बनाते हैं। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम रिलेट करती है पे ऑफ मैट्रिक्स पे और मिनिमाइजेशन काम करता है कॉस्ट इवैल्यूएशन पे। तो सबसे पहले हम रिग्रेट टेबल बनाएंगे। रिग्रेट टेबल के लिए मैक्सिमाइजेशन में हम फॉर्मूला यूज में लेंगे मैक्सिमम पे ऑफ माइनस पे ऑफ ईच एंड एवरी केस। सिमिलरली तो हम पास सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। विथ सेम एग्जाम्पल हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक्ट्स हैं और उनमें उनकी वो 3 डिफरेंट इवेंट्स के अंदर और सिचुएशंस के अंदर दे रखे हैं। पास में मैंने इसकी रिग्रेट टेबल बनाई है। नाउ रिग्रेट टेबल के अंदर सबसे पहले हम मैक्सिमाइजेशन ले रहे हैं। तो मैक्सिमाइजेशन में हम फॉर्मूला लगाते हैं मैक्सिमम पे ऑफ माइनस पे ऑफ। मैक्सिमम पे ऑफ, अब आप देखो इवेंट 1 के अंदर आपके पास वैल्यू है इन ऑल द 3 ऑल्टरनेटिव्स 2000, 2800, 1600। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं। मैक्सिमम पे ऑफ दिया जा रहा है ऑल्टरनेटिव 2 के अंदर, दैट इज 2800। अब मैक्सिमम पे ऑफ में से हम इवेंट 1 में सारी वैल्यूज को माइनस कर देंगे। नाउ इन द फर्स्ट केस 2800 minus 2000, that is 800। ऑल्टरनेटिव 2 की वैल्यू देखें तो 2800 minus 2800, 0। ऑल्टरनेटिव 3 में देखें 2800 minus 1600, that is 1200। इसी तरह हम सेकेंड और थर्ड अपॉर्चुनिटीज की रिग्रेट और अपॉर्चुनिटी लॉस की वैल्यू निकालेंगे। इन थर्ड ऑप्शन में हम थर्ड ऑल्टरनेटिव में हम सबसे पहले मैक्सिमम 1 फाइंड आउट करेंगे। तो इवेंट 2 के अंदर मैक्सिमम वैल्यूज आ जाती है 2500, 1200 एंड 1500। मैक्सिमम इज 2500। मैक्सिमम पे ऑफ में से हम ईच एंड एवरी पे ऑफ को माइनस करेंगे। नाउ 2500 minus 2500, that is 0। 2500 minus 1200, 1300। 2500 minus 1500, 1000। विथ सेम प्रोसेस हम नेक्स्ट वन के साथ करेंगे टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पे ऑफ आउट ऑफ 1500, 1800 एंड 1100। तो उसमें से हमारे पास मैक्सिमम पे ऑफ आ रहा है 1800। नाउ 1800 माइनस 1500, दैट इज 300। 18 माइनस 1800, 0। और नेक्स्ट लास्ट 18 माइनस 1100, 700। हमने क्या किया, तीनों ऑल्टरनेटिव्स की वैल्यू, रिग्रेट वैल्यू, अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल बनाई। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज में लिया मैक्सिमम पे ऑफ माइनस पे ऑफ करके। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन क्राइटेरिया में फर्स्ट रिग्रेट टेबल बना लिया। रिग्रेट टेबल के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं मिनिमैक्स पे। मिनिमैक्स का मतलब अगेन मिनिमैक्स को डिवाइड करते हैं टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड फाइंड आउट द मिनिमम आउट ऑफ द मैक्सिमम। तो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसमें से मिनिमम 1 को चूज करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू रिग्रेट टेबल में हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। रिग्रेट टेबल में हमने वैल्यूज निकाली थी ऑल्टरनेटिव ए के अंदर 800, बी में 1300 एंड ए के अंदर 1200। इन वैल्यूज में से रिग्रेट टेबल के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे। इन द ऑल्टरनेटिव ए द मैक्सिमम वैल्यू इज 800 आउट ऑफ 800, 0 एंड 300 के अंदर। ऐसे हम ऑल्टरनेटिव 2 में देखते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 1300 और अगर हम एक ऑल्टरनेटिव थर्ड में जाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है 1200। इन तीनों में से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 800, 1300, 1200, क्योंकि हमारा मेथड है मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। तो हमने सबसे पहले रिग्रेट टेबल में मैक्सिमम वैल्यूज और हाईएस्ट वैल्यू निकाली इन ईच ऑल्टरनेटिव एंड अब हम मैक्सिमम से जाएंगे मिनिमम की तरफ। तो हमारे पास द लीस्ट वैल्यू है 800। 800 आ रही है ऑल्टरनेटिव ए के अंदर, तो ऑल्टरनेटिव ए को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तो वो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। सिमिलरली ये काम हम करते हैं
मिनिमाइजेशन के अंदर मिनिमाइजेशन एंड हॉर्क्विज मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।